हमें पता चला कि ये वहाँ रहती है, आती जाती थी, अपना कभी स्कूटी पैप थी इनके पास, ये रोले में वहाँ से निकलती थी। मैं सोचता था ये फर्राटेदार लड़की कौन है। हम थे अनाड़ी, हमने को कुछ आता वाता था नहीं खेलने वेलने का, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलूँ कि कब फीलिंग्स डेवलप हो गई वो मुझे नहीं पता। देखो आप लोग कुछ भी कहो, कमेंट में गाली बकोगे, मुझे उन चीज़ों से इतना यूज टू हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सामने तो देखा था तब से ही, मतलब कह सकते हैं कि भाई हाँ, जो तुम्हारा सवाल है उसका जवाब। राम राम जी, कैसे हैं सारे। वेलकम टू साक्षी अजितेश ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी क्या है कि मुझे बोला गया इंट्रो करने के लिए, तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं थक गई यार, ये इंट्रो दे के थक चुकी हैं। सो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसे बोलता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल आज का जो ब्लॉग है उसके बारे में बताएंगी साक्षी मिश्रा जी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आज का ब्लॉग किस बारे में है। तो आज पता है, वैसे मैं इससे कोई भी बात करती हूँ तो ये रिस्पांस तो देता है, लेकिन अगर मैं कोई पुरानी बात करती हूँ ना तो इस तरह रिएक्ट करता है जैसे पता नहीं कितने साल हो गए हमारी शादी को। तो आज मैंने इससे कहा कि आज हम इस पे ब्लॉग बनाएंगे, तो ये रेडी हो गया। मतलब क्वेश्चन करूँगी मैं इससे शादी से पहले, मतलब जो भी चीज़ें हुई थी हमें, मैं देखना चाहती हूँ इसको कितना याद है, इसकी मेमोरी कितनी शार्प है ना। तो अपन क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन करूँगी और देखती हूँ इसको कितना, और हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें मुझे याद ना हो जो मैं क्वेश्चन करूँ, लेकिन अजितेश को याद, वो तो देखने से पता चलेगा कि अजितेश को कितना याद है पहले का, शादी से पहले की बातें। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। बताने वाली बातें बताई जाएंगी, हर बात थोड़ी बताई जाएंगी। नहीं, हम मैं तो वही पूछूंगी जिन सवालों के जवाब मुझे मिलते ही नहीं थे पहले। जब शादी से पहले फोन पे कुछ पूछती थी मैं, तो यार बता दे यार, अब तो हम रिलेशनशिप में आ गए, अब तुम ये सब सवाल क्यों करती हो, है ना, इस टाइप की चीजें। लड़कों का होता है। नहीं, शुरू में तो बटरिंग करनी पड़ती है भैया। अच्छा, बटरिंग देखो नहीं, लेकिन मैं तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं सवाल तो हाँ, पूछो तुम पूछो। तो चलो, मेरा पहला सवाल तुमसे ये है। पूरी लिस्ट है क्या? पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने दोस्तों, पूरे क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने। तो मेरा पहला सवाल ये है तुमसे कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? ये कहाँ से सवाल निकाल के लाई? देखना कितना मतलब बना के बोलेगा ये, 100% है ना। नहीं, बना के बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बड़ा टिपिकल सा सवाल है, इतना पुराना। तो क्या हुआ था कि इनकी कॉलोनी है, वहाँ पे मेरे ताऊ जी ने घर लिया था, तो वहाँ हम लोग का आना जाना शुरू हुआ था। उसी सोसाइटी में ये लोग रहते थे। सो क्या है कि वहाँ पे जो पार्क था, वहाँ पे क्या वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया था। हम थे अनाड़ी, हमने को कुछ आता वाता था नहीं खेलने वेलने का, ठीक है ना। लेकिन ये है कि वहाँ खेलना शुरू करा, तो भाई मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्ट से ही सारे काम करता हूँ मोस्टली, तो मैं लेफ्ट हैंड से ही खेलता था। ओवरऑल मैं खेलना सीख गया वॉलीबॉल। फिर क्या है ना कि मुझे पता चला कि इनके बारे में पता चला कि ये वहाँ रहती है, आती जाती थी, अपना कभी स्कूटी पैप थी इनके पास, ये रोले में वहाँ से निकलती थी। मैं सोचता था ये फर्राटेदार लड़की कौन है। फिर धीरे धीरे पता चला, जान पहचान हुई, बोलचाल शुरू हुई। फिर ये तो यार मैं नहीं कह सकता कि बता सकता कि फर्स्ट टाइम मुझे कब इनसे प्यार हुआ या जो भी है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अट्रैक्शन शुरू हो गया था। मेरी बात इनसे शुरू हो गई थी, घर वर का नंबर मिल गया था। ये है कि फिर धीरे धीरे चर्चाएं होने लगी थी। और मतलब मैं परेशान करता रहता था इन्हें। ऐसा परेशान से मतलब ये नहीं है कि मतलब फ्लर्टिंग कह लो या जो भी कह लो, लेकिन इन्हें भी शायद कहीं ना कहीं अच्छा लगता था मुझसे बात करना, ऐसी बात नहीं है। और अच्छा, क्या लगता था? मतलब तभी से, जब से तुम्हें देखा था तब से ही, मतलब कह सकते हैं कि भाई हाँ, जो तुम्हारा सवाल है उसका जवाब ये है, ठीक है। तब से प्यार हो गया। मैं बहुत छोटी सी थी तब से प्यार हो गया। 9th क्लास में थी शायद। तो मैं कौन सा अंकल था, वो तो पब्लिक ने जबरदस्ती बदनाम कर रखा है। इन लोग को आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। हाँ, लोगों को ये भी है कि मुझसे बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, अच्छा 5 साल का डिफरेंस है, तो इतना तो नॉर्मल है यार। 5 साल का है, और ये 95 बॉर्न है। मेरा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। यही बता दें 95 बॉर्न, बुढ़िया हो गई हूँ मैं फाइनली। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, और आगे भी सुन लो। अभी इसी मंथ की 2 जुलाई को मेरा बर्थडे गया है, जो कि हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था। हाँ। ड्यू सम रीजंस हम लोगों ने गुस्से में सेलिब्रेट ही नहीं करा। हमने सोचा अब करेंगे तब करेंगे। फिलहाल मेरा बर्थडे आ रहा है ना, वो सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले वीवो का बर्थडे आ रहा है, वो पहले वीवो का बर्थडे आप सबके साथ शेयर करेंगे, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और समय को ना खराब करते हुए मैं चाहता हूँ कि मुझसे अगला सवाल पूछा जाए जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ।
तो पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया, मतलब मैं ठीक है सेटिस्फाई हो गई, हाँ सही है, सही जवाब दिया वैसे तुमने। और दूसरा सवाल ये था कि तुमने मुझे प्रपोज कब किया था? प्रपोज कब किया था? यस। प्रपोज तो मैंने बताया यार, करता रहता था, परेशान नहीं करता रहता। क्योंकि मैं मानती नहीं थी यार। असल में क्या ना कि ये मानती नहीं थी, हाँ। मतलब मजाक में ले जाती थी। मजाक में क्या मतलब, इनका ये था कि भाई गाड़ी पे हूटर लगा हुआ है और 10 लौंडे साथ में चल रहे हैं, तो मुझे ये लगता था कि यार ये तो बदमाश टाइप का लड़का है, इससे क्या हाँ बोलूं मैं। मेरा माइंड यही था कि भाई इससे क्या, तो ये जब भी इसे मौका मिलता था मेरी कोचिंग के बाहर आ जाना, और है ना तभी, मतलब हम, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है सही बताऊं तो, उसने मुझे तभी तो मैं इससे पूछ रही हूँ। प्रपोज का तो क्या था ना कि मैं बोलता ही रहता था, जब बात हो रही है तो बोल दिया कि आई लव यू। मुझे कहती थी यार ये तो अलग ही टाइप का है, लेकिन सच में सच यही है कि कब क्या बोलूँ कि कब फीलिंग्स डेवलप हो गई वो मुझे नहीं पता। देखो आप लोग कुछ भी कहो, कमेंट में गाली बकोगे, मुझे उन चीज़ों से इतना यूज टू हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने तो बक नहीं सकते तो। क्योंकि हाँ यार देखो जो भी है, चाहे शहर का हो चाहे बाहर का हो, सामने आकर तो देखो कोई कुछ कह नहीं पा रही है। और जो फेक आईडी बनाकर वो करते हैं ना कमेंट, उनसे तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मैंने नोटिस करा है आसपास के लोग भी फेक आईडी बनाकर कमेंट कर रहे हैं भाई हमारे ब्लॉग्स पे। चलो फाइनली देख तो रहे हो ना, कैसे भी देख रहे हो लेकिन देखो। हमारा तो ये है ना। बात और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैं आप सबको तो पता है मैं जयपुर में पढ़ती थी, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम फर्स्ट टाइम जयपुर मुझसे मिलने कब आए थे? सेकंड क्वेश्चन से तो देखो मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि इन्हें कुछ याद ही नहीं है प्रपोज कब किया था, और प्रपोज तुझे करते रहते थे आए दिन, आई लव यू जब भी इन्हें मौका मिलता था मुझसे बात करने का। थर्ड क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन का क्या था कि तुम जयपुर मुझसे कब मिलने आए थे और मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए थे? दोनों क्वेश्चन से आते। तो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ तो पहले का जवाब दो, फिर दूसरे का जवाब दे देना। मैं शायद फर्स्ट टाइम ठंडों में गया था, फरवरी के मंथ में गया था। हाँ ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं गया था, मेरे पास समय जो गाड़ी थी वो मैंने अपने एक छोटा भाई है उसको दे दी थी, क्योंकि मेरे पास स्कॉर्पियो थी और मेरे को छोटी गाड़ी चाहिए थी। मुझे जयपुर अराउंड यहाँ से 500-550 किलोमीटर है, ठंडों का समय था तो मैंने उसकी छोटी गाड़ी ली और मैं उससे गया। ठंड था ना बाबू उस दिन, कुछ कौन सी डेट थी और मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है कि क्या वो कोई वैलेंटाइन डे, हाँ वैलेंटाइन डे वीक चल रहा था, सही याद आ गया, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा था। और मुझसे गलती ये हो गई थी कि उस दिन शायद क्या रोज डे था, कौन सा डे था उस दिन? हाँ रोज डे था, और ये इतना बड़ा पाक चॉकलेट लेके आया। मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे देखो ध्यान नहीं था, लेकिन ये कि मैं मैप में देखते देखते पहुंच गया था इनके फ्लैट पे, और उसके बाद मुझे कुछ दिखा नहीं तो मैंने इनके घर के पास से चॉकलेटें खरीदी जितनी खरीद सकता था। हाँ, तो मैंने वो ली और मैं, लेकिन वो मेरी फ्लैटमेट थी ना, मोटी थी एक लड़की। अरे ऐसे मत कहो, वो भी देखेगी ये ब्लॉग तो नाराज हो जाएगी। अरे देखो नहीं, वो अच्छी दीदी थी, लेकिन 2 थी। दो थी हाँ, एक प्रियंका दीदी थी और एक अदिति दीदी थी। नाम कोई बात नहीं, उनसे तो मेरा कांटेक्ट है। नाराज हो जाएंगी अदिति तो फिर? नहीं अदिति दी नहीं नाराज होंगी, तो फिर उनने खा ली यार मेरी सारी चॉकलेट। तो फिर ये था कि फर्स्ट टाइम मैं इनके पास गया था रोज डे वाले दिन, फरवरी में गया था है। और उसके बाद डेट बताओ, डेट? रोज डे था उस दिन, जो भी रोज डे था। रोज डे किस दिन होता है? रोज डे वैलेंटाइन वीक कब स्टार्ट होता है बताओ? ये प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं दोस्तों। 11-12 तारीख। और क्या होगी तुम लोग बताना, वैलेंटाइन कमेंट करके बताना यार। वैलेंटाइन डे वीक नहीं कि वो, मतलब रोज डे कब था यार? हाँ रोज डे कब था बताओ, कब था रोज डे? रोज डे यार कमेंट करके बता देना, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, मुझे पहले भी याद नहीं रहता। प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। चलो समय खराब मत करो लोगों का। ये क्वेश्चन का जवाब इन्होंने बिल्कुल सही नहीं दिया, बोर हो जाएंगे। तुम अगला सवाल करो, मैं जवाब दे लूँगा। मेरा अगला सवाल है, जी पूछिए। आज मैं इसकी टीचर बन गई हूँ। मेरा अगला सवाल है कि जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो किसी लड़की ने तुम पे कोई चांस वांस तो नहीं मारा था? क्योंकि यार उस टाइम तो ये मुझे बताता नहीं था, आज तो क्वेश्चन पूछा है ना ब्लॉग के चक्कर में। ये सारे के सारे जो सवाल निकाल के लाई हो तुम,
तो ये पुरानी क्यों निकाल के लाई जो मुझे शादी से पहले ही लाई हूँ मैं, तो मैं देखना चाहती हूँ ना 4 साल पुरानी बातें तुम्हें कितनी याद है। तुम मुझसे भी पूछ लेना आगे तुमसे पता नहीं, कोई बात नहीं, पब्लिकली शेयर करने में अच्छा थोड़ी लगेगा। करो बिल्कुल, तुम बुरा मत मानना, ठीक है? मैं शेयर कर देता हूँ, और क्या है नहीं भाई? नहीं मानूंगी, बाद में लड़ाई होगी दोस्तों, हम उसका ब्लॉग भी बना देंगे, तुम लोग चिंता मत करो। तो फर्स्ट ऐसा है ना, देखो शादी से पहले जब भाई शादी नहीं हुई है तो फिर सारी चीज़ें चलती है, तो ऑफर आते भी रहते थे और अब भी देते रहते थे लोगों को। तो ये तो था, लेकिन ये है कि हाँ तुमसे जब कनेक्टेड था तो मतलब झूठ नहीं कहूँगा, ठीक है ना? तो आया था ऑफर, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मैंने मतलब उसे पेंडिंग में डाल रखा था। वो तो तुमने पकड़ ही लिया था मुझे, वो वीडियो कॉल जो थी। अच्छा, मैं जयपुर से जा रहे थे हम वापस, इन्हें छोड़ने गए थे जयपुर और वापस आ रहे थे, और इनसे दुआ सलाम राम राम करके हम वहाँ से निकले ही थे। और वो रात में वीडियो कॉल मैंने उठा ली होगी, मैं मतलब ड्रिंक किए हुए होऊंगा रात में, मुझे ऐसे ध्यान नहीं, तो मेरी वीडियो कॉल पे हुई होगी बात जो भी है। फिर इन्हें चैट वैट फ़ोन तो ये चैट वैट करती रहती थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बाद में शेयर करेंगे। फिलहाल ऑफर रिसेंटली वो आया था, तुमसे कनेक्टेड था मैं तो। हाँ, और एक बार तो इसके चक्कर में मैंने एक को सुनाया भी बहुत था, एक लड़की को, मतलब इसके घर के पास में ही रहती है वो, उसको सुनाया भी बहुत ज़्यादा था वो, लेकिन फिर भी नहीं मानी। फिर उसको और सुनाया मैंने, फिर मान गई। ऐसे तो कई किस्से हैं, तो गालियाँ उलियाँ सुना दी ना तो तब मान गई जाके एंड में, अच्छा चलो ठीक है माफ़ करो। और अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में जब किससे मतलब पहली बार मेरे बारे में पता चला था, और क्या रिएक्शन क्या था तुम्हारे घर वालों का जब उन्हें मेरे बारे में पता चला था कि वो शीनू मिश्रा के साथ रिलेशनशिप में है अभी से? असल में फ्रेंड्स क्या था कि मैं जैसे घर वर पे आता था अपने शोरूम वोरूम का काम निपटा के रात में, तो नॉर्मली बात मतलब इनसे करता ही था। तो घर में जैसे भाभी हैं या और लोग हैं, उन्हें मतलब डाउट तो था ही कि मेरी भाई बात देखो एज ही ऐसी होती है कि बात तो लड़कियों से चल ही रही होती है सबकी। ये मतलब मजाक से हट के बोल रहा हूँ, आजकल कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल हो। सचिन जैसों के लिए लड़कियाँ छोड़ के आ रही हैं पाकिस्तान से, तो हर ऐसे अत्तू खैर लड़के की सेटिंग होती है, ठीक है? तो हम जैसे कोई भी थी तो ये थी और भी थी सॉरी अरे और क्या, पब्लिक कह रही थी तो हम उस चीज़ को सच कर देते, और क्या। पब्लिक ने तो बहुत छाती ठोक के कहा था, तो मैं भी कह देता हूँ, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जो पता चला था वो चला था मेरे फादर को फ़ोन करके बताया था। मेरे फादर को फ़ोन कर दिया था किसी ने क्या, वो तुम्हारे संग जो काम वाम कर रहे थे उनने कर दिया था। हाँ, वो मेरे संग कुछ मतलब जो उस समय मेरे पार्टनर थे, जिसके काम चल रहा था मेरा हल्द्वानी में, तो उन लोग को ये चीज़ ख़राब लगती थी कि मैं हमेशा मतलब इनसे फ़ोन पे ही बात करता रहता था और ज़्यादातर टाइम इन्हें देना। जैसे हम बाहर भी हैं कहीं अदर सिटी में जा रहे हैं, जैसे लखनऊ ज़्यादा जाना रहता था उस काम के सिलसिले में, या नैनीताल कोर्ट जाना रहता था उस काम के सिलसिले में, तो मैं ज़्यादा टाइम इन्हें ही देता था। उन लोग को ध्यान ना देना, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो पैसा दे दिया, लेकिन ये नहीं कि कुछ पूछना नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन पे ज़्यादा फोकस था। तो हम उस समय, मेरा एक भाई थे साथ में, जिन किसी मतलब उस काम से रिलेटेड हमें कुछ काम था, हम लोग गए हुए थे त्यागी जी के गांव, त्यागी जी नाम है उनका। तो वहाँ से मैं इनसे बात करते करते गाड़ी से मतलब ऐसे ही उतरा और मैंने लोगों को बोला कि मैं जा रहा हूँ, और मैं इनके पास चला गया था बस से। मैं वहाँ से दोस्तों बस से बैठा, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सहारनपुर से मैं दिल्ली तक बस से गया, फिर वहाँ से फिर मैं जयपुर तक भी बस से गया। उस दिन पता नहीं क्या ही बात हो गई थी, कुछ ऐसी झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़िद कर दी थी आने की। तो मैं वहाँ से गया तो उन लोग को वो चीज़ बुरी लग गई थी कि भाई काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इधर उधर ये वो मटर गश्ती। उन लोग के लिए तो मटर गश्ती थी, लेकिन मेरे लिए तो यार मोहब्बत थी, मुझे तो सारी चीज़ें करनी थी। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया था मेरे फादर को। तो उस समय मैं वहाँ पहुँच चुका था जब मेरे फादर का फ़ोन आया, और मेरे फादर को ये पता था कि भाई मैं हल्द्वानी में हूँ अपने काम से। तो उस दिन मेरे फादर ने मुझे फ़ोन करा, बोलते हैं कि मतलब मेरे फादर मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे, काम वाम से रिलेटेड भी और वैसे भी। तो उन्होंने कहा कि मुझे, फादर का ये था फ़ोन करते ही कि मुझे लगता था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन अभी तुम भी झूठ बोलते हो और तुम हल्द्वानी में नहीं हो। उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं कहाँ हूँ, मुझसे बोले कि तुम जयपुर में हो। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे सारी बात बोली कि मुझे ऐसे ऐसे पता चल गया है। उन्होंने मुझे डांटा, बहुत समझाया, बहुत उन्होंने मतलब जो बोला मैं क्या बताऊँ आपको उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैं मतलब इन्हीं के पास था। फिर मैंने इनको देखा
और फिर तो मतलब मैंने उन्हें जवाब दे दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो करनी है शादी इनसे। बहुत सारे बवाल उवाल हुए, उसके बाद मेरी बहुत डांट वाट पड़ी, सब ने ही मना करा कि ऐसा है वैसा है ऐसा वैसा, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल हो गया मामला, पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम लोग। तुम अगला सवाल करो। अगला सवाल, बस मेरे सवाल इतने ही थे, बाकी मैं किसी भी क्वेश्चन तुम्हारे सवाल से सेटिस्फाई नहीं हुई, तुमने बिल्कुल अच्छे से जवाब नहीं दिया। बस एक ही सवाल का सही जवाब था, वो तुम मेरे लिए क्या लाए थे, और वो वाला कि वो किसी लड़की ने तुम पे चांस तो नहीं मारा, वो इनने सच बता दिया। अब यार जवाब तो जवाब है, अब किसी के पसंद आए ना आए, तुम्हें पसंद नहीं आ रहे हैं तो क्या, किसी में नहीं आती हूँ मैं, किसी में पसंद आए ना आए, बीवी हूँ तुम्हारी, कोई बात किसी नहीं में। कोई बात नहीं, तुम अगला सवाल करो, क्यों दुखी हो रही हो? अगला सवाल हम करेंगे, अब इसका जो दूसरा पार्ट बनेगा ना, अब मैं सवाल की और लिस्ट थोड़ी बढ़ाऊंगी। मुझे लगता है दोस्तों इन लोग थोड़ा मूड वूड खराब हो गया इनका, मुझे कोई जवाब इनको बुरा लग गया, मुझे थोड़ा इन्हें मनाना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे तो लग रहा था कि इनकी लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, तो तुम अगले पार्ट में बता देना, कोई दिक्कत मैं नहीं अगले है, पार्ट में पूछूंगी और आप लोग कमेंट सेक्शन क्योंकि में वीडियो का टाइम भी ज़्यादा हो गया ना, पब्लिक देखते देखते बोर हो जाएगी। जिसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया ना ठीक से, इन्हें पता ही नहीं है कि कब स्टार्ट होता है वैलेंटाइन वीक, तो जो प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं लोग वो ज़रूर बताएं। और काफ़ी लोगों के भाई ये भी कमेंट आ रहे हैं कि आप अपनी पूरी फैमिली से मिलवाइए। देखो दोस्तों, धीरे धीरे करके सारे ब्लॉग आएंगे। मिलवाओ फैमिली से, मिलवाओ भाई, एक हाथ से तो मिलवाओ। हाँ अरे यार पब्लिक सही सोच रही है, आप लोग सही सोच रहे हैं कि ब्लॉग में कोई दिख नहीं रहा है, हाँ, साक्षी और विवान के अलावा कोई है नहीं, ठीक है ना, तो बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं तो सब। हाँ। बाकी दोस्तों मुझे पक्का पता है कि नाराज हो गई है, तो बाबू सॉरी अगर कुछ बुरा लग गया हो तो। सॉरी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जो लोग नफरत कर रहे हैं वो नफरत करते रहिए, इज्जत सम्मान देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, धमाकेदार ब्लॉग्स लाते रहेंगे, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उन पे काम किया जाएगा बाद में, ठीक है ना। आप लोग का रिस्पॉन्स ऐसे ही अच्छा आता रहेगा, ऐसी सपोर्ट मिलती रहेगी। देखो मुझे पता है बहुत लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और एक्चुअल में कर रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज़ का रिस्पॉन्स अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हेटर्स अपना काम करते रहो, जो जो अफवाहें फैल रही हैं बरेली में उन पे ध्यान मत दो, हम पे ध्यान दो, मार्केट में वापस आ चुके हैं। जय श्री राम। तो नहीं, काफी बरेली के लोग ही बहुत परेशान हैं कि भाई उनने वो ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई हमारी जिंदगी, हम कुछ भी करें, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे पब्लिक जानना चाह रही है हमारे बारे में, तो हम बताएंगे और क्या। बिल्कुल, हमें प्यार भी तो करते हैं लोग, हम उन लोगों के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। बाकी जो फेक आईडी बना रहे हैं वो फेक आईडी बनाते रहे और इसी तरह कमेंट करते रहे। तो राम राम कर दो, राम राम, बाय बाय, वीवो बाय कर दो, बाय बाय बाय।